तो लखमीर सिंह में बेटा आप ये देख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार एक बहुत बड़ी सी कौन सी मैग्नेट ले रखी है, कौन सी मैग्नेट है ये, यू शेप मैग्नेट ले रखी है। यू शेप मैग्नेट के अंदर एक कंडक्टर रखा है, जब उसे करंट की सप्लाई दोगे तो वो कंडक्टर मूव करता है, पर तब फिर सप्लाई कट हो जाती है, फिर वापस आता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप कॉन्टिन्यूस सप्लाई करंट की दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जरूर पढ़ के जाएं, उसमें से जरूर आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फिजिक्स की। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में आई होप सभी को क्लियर है, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, राइट। ये चैप्टर 1 मैंने आपको बड़े ध्यान से कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट के बारे में। एसिड बेसिस सॉल्ट में वैसे तो बहुत सारी इक्वेशन है, और इक्वेशंस अगर आपको समझनी है, या तो आप इस समय, तो मैं यही कहूंगा रट्टा मारो, लर्न करो, राइट उन्हें। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे क्रिस क्रॉस कंसेप्ट और उसके वीडियो से बेसिक फॉर्मूलों से आप कर सकते हो। बस आपको पीरियोडिक टेबल और क्रिस क्रॉस कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा हम किसकी बात करेंगे, पीएच की। पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा है इस बार पीएच पे आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। आप सभी को पता है पीएच एक 0 to 14 तक का स्केल है। मैं एक बार रफली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इसमें बस कुछ मत करो, पीएच पढ़ लो, ये वाला सुन ले भाई ध्यान से ध्रुव। इसमें सेंटर होता है 7 पर, फिर यहाँ ऐसे नंबर है डिक्रीजिंग 6 5, ठीक है ना, ये 0 तक जा रहे हैं, 1 लिख लोगे ना ऐसे, और यहाँ पर 8 9 ऐसे ये 14 तक जा रहे हैं। 7 वाला न्यूट्रल है, 7 वाला क्या है, न्यूट्रल। ये जर्मन भाषा का शब्द है पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये जर्मन में कहते हैं। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना। तो ये एक ऐसा स्केल है, लिटमस पेपर वगैरह से तो हमें बस यही पता चलता है कि भैया कि ब्लू लिटमस रेड हो रहा है तो एसिडिक है सॉल्यूशन, रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो बेसिक है। पर इससे हमें उसकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। हाँ, पावर ऑफ पोटेंस, ये जर्मन है, ठीक है। पोटेंस का मतलब है पार इंग्लिश में, तो पोटेंस लिखो या पार लिखो एक ही बात है। अगर आप 7 से लेफ्ट में जाते हैं तो एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है, वेरी गुड, एसिडिटी इंक्रीज होती है। और अगर आप 7 से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक चीज से आपको समझाता हूँ, पीएच 0 से अगर 3.5 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच की वैल्यू 3.5 से 7 है तो नोट कर भाई, तो वीक एसिड है, वेरी राइट। साथ साथ करिए मेरे, 7 है तो न्यूट्रल, न्यूट्रल। 7 से 10.5 वीक बेस, वीक बेस। पीयूष 10.5 से 14 स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और कलर याद है, देखो इस तरफ तो रेड होता है कलर जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, फिर रेड से ऑरेंजिश येलो होना शुरू हो जाता है, अगर आपको याद हो तो। इस रेंज में जो 7 है उसका ग्रीन होता है पीयूष, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से वॉयलेट, ऐसे होना। कलर जरूर याद होना चाहिए, पीएच का जरूर आएगा। पीएच जब 5.6 से बिलो हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके गार्डन की सॉइल ज्यादा एसिडिक है, पीएच पेपर की स्ट्रिप उसमें यू विल पुट इनटू इट, उसमें गाड़ोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो मतलब वो एसिडिक है, उसमें फिर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर लाइव में आपको नहीं भी दिख रही है तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, वही अपलोड में कर दूंगा, राइट, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे किसकी, पीएच हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस क्वेश्चन इसी में से आने के होते हैं। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी आप साथ साथ खोल लें, मैं कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी साथ साथ खोल लीजिए। पेज नंबर है 30,
पेज नंबर है 3030। ये साथ साथ खोल लेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी और क्लियरली, ठीक है। वैसे तो मैं रिएक्शन लिख ही रहा हूं। जैसे सबसे मेन है क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक बार 5 मार्कर इससे भी आया हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस से, उसमें डायग्राम बनाने का। एनसीईआरटी में पेज नंबर है 3030। अगर आप लोग एनसीईआरटी साथ में कैरी कर रहे हैं तो खोल सकते हैं बेटा। आई रिपीट, एनसीईआरटी में पेज नंबर है 3030। ओके, तो ध्यान रखिए एनसीईआरटी में क्लोर एल्कली प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या क्लोर एल्कली प्रोसेस, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है पानी में उसे कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन में आप पास कर दो इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बनेगा? तो एक बेस बनेगा। मैं चाहूंगा साथ साथ रिएक्शन प्लीज लिखते रहिए। बेस बनेगा, क्लोरीन बनेगी और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। NaCl+H2O क्या क्या बनेगा? NaOH एक्वस और Cl2 और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसियस फॉर्म में बनेंगे। अब इसमें मेन बात क्या याद रखने वाली है कि एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। मैंने ऐसे लर्न किया, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड पे बनेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो ये किस पे बनेगा? कैथोड। ये कैथोड पे बनेगा। नहीं, ये कैथोड पे नहीं, हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी, ये तो बेस है। इतना याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहते क्यों है? क्योंकि क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें? क्लोरीन, और ये एल्कली है क्योंकि एक्वस है। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, याद रहेगा। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। और यहां एल्कली कौन है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली। ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। फटाफट लिखते रहिए साथ साथ, ये मेन क्वेश्चन है जो कल रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है। मैं ये इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि एक ऐसा कंपाउंड है जो स्विमिंग पूल में यूज होता है टू कीप द वाटर क्लीन। गैस कर सकते हैं उसे? क्लोरीन। आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वो क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है, राइट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। पीयूष साथ साथ लिखते जरूर रहिए। ऑक्सी, OXY ऑक्सी, ऑक्सीजन वाला ऑक्सी है। और ये बनेगा कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस पास करा दो। ये 3 मार्कर आएगा ऐसे अगर आप गैस कर पाए तो, राइट। ये है ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, और IUPAC नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना, ठीक है। ये 2 पेजेस से जरूर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूं ताकि आगे मैं करा सकूं। अगला एक कंपाउंड है जो यूज होता है केक को फ्लफी करने में, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीजें। बेकिंग सोडा इज ओनली NaHCO3, याद रखना। जबकि बेकिंग पाउडर क्या होता है शिव, बता सकते हो? बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया 2 मार्कर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस बताइए। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बोलो। NaHCO3 बोलो, जितना बोलोगे उतना तुम्हें याद रहेगा कल तक। कम से कम कल तक ये चीजें याद रखो। NaHCO3 और टार्टारिक एसिड का जो मिक्सचर है वो बेकिंग पाउडर। एक बार एक क्वेश्चन आया कि एक बच्चे ने केक प्रिपेयर किया, वो केक साइज में छोटा था और खाने में कड़वा था, वो कौन से 2 इंग्रेडिएंट डालना भूल गया? बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड और शुगर, समझे। बेकिंग सोडा ही उसको फ्लफी बनाता है। इसकी रिएक्शन याद रख लेना, कैसे बनेगा लिख लो। यही जो ब्राइन था मैंने ऐसे याद किया, ब्राइन क्या था? NaCl+H2O। जब उसमें अमोनिया गैस ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? अमोनिकल ब्राइन। क्या बन जाएगा? बस ये चैप्टर ही मैं लास्ट करा रहा हूं क्योंकि मेटल, नॉन मेटल और कार्बन कंपाउंड में मैंने आपको बता रखा है।
क्योंकि उसमें मैंने आपको बता रखा है। ये है अमोनिकल ब्राइन। तो क्लास ये लास्ट चैप्टर है, फटाफट करिए, शाम को मौका मिला तो मैं फिर लाइव आके और कोई चैप्टर करा दूंगा आपको। अमोनिकल ब्राइन में पास कराओ CO2 तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनेगा और बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 बनेगा। याद रहेगा आपको? आई रिपीट, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और बेकिंग सोडा। साथ साथ लिखते रहिए। अगर आप लिख नहीं रहे हैं इक्वेशंस तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको नहीं याद रहने वाली, मैं पहले बता रहा हूँ। और इसी बेकिंग सोडा, ये इनमें जरूर आपको 3 मार्कर एसिड बेसिस सॉल्ट पक्के चांसेस हैं वो इसी में से आएगा। ठीक है, बस ये खत्म कर लो अच्छे से, फिर आप जा सकते हैं। Na2CO3 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। साथ साथ NCERT में ही लिखी पड़ी है। पेज नंबर, जिन बच्चों के पास NCERT है, पेज नंबर 31 पे सारी रिएक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा 2 रह गए, वॉशिंग सोडा और POP। वॉशिंग सोडा किसी को याद है फॉर्मूला? पीयूष, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इसका IUPAC नेम बोलो, नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वेरी गुड, डेका मतलब DECA, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसे बनाने के इक्वेशन तो बहुत आसान है। क्या लिखोगे? Na2CO3 प्लस 10 molecules of water, it will give you Na2CO3.10H2। यही है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के यूज सुन लो। सोडियम कार्बोनेट यूज होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स बनाने में, क्लेंजिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पसेस में, और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में। ठीक है, एक टॉपिक इसमें आता है कि कई सॉल्ट के जो क्रिस्टल है क्या वो रियली ड्राई हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, वो रियल में ऐसे आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट ऐसे आता है FeSO4.7H2। ठीक है, तो ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर आप इन्हें हीट करोगे तो इनर वॉल्स पे, टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स पे क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो। पेज नंबर 32 NCERT पर गिवन। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है POP, उसके बाद हम ये लाइव बंद कर रहे हैं। POP की फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिल्कुल बढ़िया बताया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। पीयूष देख पा रहे हो? Yes, sir. .12H2O। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। अब क्वेश्चन आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है? बनता है भैया ये जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2। उसे हीट कर दो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन पे, तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 वाटर का अलग हो जाएगा। लिखो जल्दी से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे मेन यूज डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, स्टैचूज बनाने के लिए, और फॉर सेटिंग अप द फ्रैक्चर्ड बोन्स, फॉल सीलिंग वगैरह के लिए। पर एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है अलग से, क्या होगा अगर जिप्सम को 100 की बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो बन जाएगा सिर्फ CaSO4 which is calcium sulfate only, and calcium sulfate is nothing but a dead burnt plaster, nothing but a dead burnt plaster। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्लास ये हमारा लाइव था। मुझे पता है यहाँ पर हम स्क्रीन अपनी नहीं शेयर कर पाए हैं, तभी मुझे गूगल मीट का लिंक भेजना पड़ा। शाम को मौका मिला तो एक बार मैं फिर लाइव आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।